वैशाली में एक साथ 18 लोगों को क्यों किया गया गिरफ्तार। वैशाली के एसपी हरकिशोर राय इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। वाहन जांच अभियान के तहत वैशाली में 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान के दौरान 2 को देसी पिस्टल और 2 कारतूस के साथ पकड़ा गया। इन सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एसपी के मुताबिक एक बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 4 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रीपेड मीटर का होने लगा है डी कनेक्शन। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बकायेदारी के बिजली कनेक्शन काटे जाने लगे हैं। तकनीकी खराबी के कारण कुछ दिनों के लिए रोक के बाद बिजली कंपनी ने अब बकाया राशि जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को समय दिया है। 12 दिनों के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। मुजफ्फरपुर से जल्द चलेगी अमृत भारत ट्रेन। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर गति शक्ति योजना से बनाई गई आत्मधुनिक वॉशिंग पीट को अमृत भारत ट्रेन चलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस वॉशिंग पीट को बनाने के लिए 9 करोड़ की राशि खर्च की गई है। मंगलवार को इंजन दौड़ाकर ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल में सफल होने पर सोनपुर रेल मंडल सहित पूर्व मध्य रेल के उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी गई है। मधुबनी पंचायत का पैक्स चुनाव स्थगित। मधुबनी पंचायत के चुनाव को राज्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्थगित कर दिया गया है। प्राधिकार के आदेश का अनुपालन होगा, इसकी पुष्टि आरओ सह प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार ने की है। वहीं पैक्स अध्यक्ष राजीव कुमार उर्फ मुत्रा राय ने बताया कि पूर्व के बीसीओ ने गलत तरीके से नाम जोड़ दिया था, जिसके विरुद्ध उन्होंने प्राधिकार से शिकायत की थी। 4 साल पहले बेची गई जमीन का गलत तरीके से बनाया जमाबंदी। दरभंगा के बेनूपुर में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संगीता रानी की कोर्ट ने बेनूपुर के अंचलाधिकारी अश्विनी कुमार, आरओ अश्विनी कुमार राय और राजस्व कर्मचारी सुधीर कुमार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई 44 वर्ष पूर्व बेची गई भूमि का गलत कागजात तैयार कर सही करार देते हुए जमाबंदी कायम कर माल गुजारी रसीद निर्गत करने के अभियोग में संश्लिष्ट एक आपराधिक मामले में की है। नियोजित शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे। पटना में नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद नीतीश कुमार का ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री बुधवार को पटना में नियोजित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी जो शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने नियोजित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र सौंपा। के लिए नहीं होगी मारेमारी। रेलवे विभाग ने उठाया बड़ा कदम। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। बीते 3 माह में 600 नए अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। नवंबर के अंत तक 370 नियमित ट्रेनों में 1000 से ज्यादा कोच जोड़े जाएंगे। इससे रोजाना 1 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। अगले 2 वर्षों में 10,000 से ज्यादा नॉन एसी कोच रेलवे के बेड़े में शामिल होंगे, जिससे 8 लाख अतिरिक्त यात्री यात्रा कर पाएंगे। सरकार का अहम फैसला, अब एआई और मशीन लर्निंग से ली जाएंगी सड़कों की जानकारी। बिहार में सड़कों की स्थिति की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तकनीक से सड़कों में गड्ढे, दरारें, बैरियर के टूटने, डिवाइडर की गड़बड़ी, घास फूस आदि की पहचान की जा सकती है। इस सिस्टम से इंजीनियर भी अलर्ट हो गए हैं और सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से हो रहा है। 30 कैबिनेट ने दी 3 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी। बिहार में संपर्कता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें पटना, लखीसराय और छपरा जिले की सड़कें शामिल हैं। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के किसानों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही डुमरी हाट पोटही रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी के निर्माण से जाम से निजात मिलेगा। दिल्ली में हुई बैठक, मोदी सरकार ने नीतीश सरकार को दे दिया है ये सुझाव।
केंद्र सरकार ने बिहार के बाढ़ प्रबंधन योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया है। इससे परियोजना लागत में वृद्धि और जान माल के नुकसान को रोका जा सकेगा। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने किया। ऑरेंज गैंग की धमकी के बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान। सांसद पप्पू यादव को मिल रही लगातार धमकियों पर उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन वह डरने वाले नहीं है। हालांकि मामले की जांच होनी चाहिए। धमकियों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। मुखिया से दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र मेल का टूटा स्प्रिंग, दुर्घटनाग्रस्त होने से बची। भागलपुर में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। साहेबगंज भागलपुर रेलखंड पर 15658 अब ब्रह्मपुत्र मेल के एक कोच का स्प्रिंग टूट गया। रेलवे तकनीकी सीएनओ की सतर्कता से कोई हादसा नहीं हुआ। ट्रेन को कम गति से चलाया गया और क्यूल के बाद दानापुर मंडल के तकनीकी सीएनओ को दानापुर तक भेजा गया। स्प्रिंग को ठीक करने के बाद ट्रेन को सामान्य गति से चलाया जाएगा। विधानसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी उतारेंगे, कर दिया ऐलान। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने घोषणा की है कि वे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में गांव-गांव घूमेंगे। पार्टी के कैंप कार्यालय में हुई बैठक में पारस ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य सभी 243 सीटों पर संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राज्य में हर राजनीतिक स्थिति और चुनौती का डटकर सामना करेगी। पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी पत्नी की बड़ी मुश्किलें। संदेश के पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी पत्नी विधायक किरण देवी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति पद का दुरुपयोग और अन्य आपराधिक गतिविधियों के मामले में विशेष निगरानी इकाई में प्राथमिकता दर्ज की जाएंगी। प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी अनुशंसा की है। धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 66 का हवाला देते हुए ईडी ने अरुण यादव की अवैध संपत्ति की जानकारी के सबूत भेजे हैं। कुमार दिसंबर में निकालेंगे अपनी 15वीं यात्रा पर। महिला संवाद यात्रा पर खर्च होंगे 225 करोड़। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। यह उनकी 15वीं यात्रा होगी, जिसमें वे राज्य भर के में महिलाओं से मिलकर उनकी बातें सुनेंगे और हालात समझेंगे। इस यात्रा पर 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास विभाग इस यात्रा का आयोजन करेगा और इसके दिसंबर में शुरू होने की संभावना है। झारखंड में वोटिंग से पहले माओवादियों ने 5 ट्रकों में लगाई आग। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। 11 बजे तक 31.37% वोटिंग हुई है, लेकिन अंतिम चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले लातेहार जिले में माओवादियों ने कथित तौर पर 5 ट्रकों में आग लगा दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना हेरगंज पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लाट वन में देर रात करीब 1:30 बजे घटी। झारखंड में पुलिस भर्ती में दौड़ के समय और दूरी में होगा संशोधन। झारखंड में पुलिस बहाली में दौड़ के समय और दूरी में संशोधन करने की तैयारी है। विधानसभा चुनाव के बाद पुलिस बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। इसकी तैयारी पुलिस मुख्यालय ने शुरू कर दी है। बहाली में इस बार सेना में मापदंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्पाद सिपाही की दौड़ में लंबी प्रक्रिया के कारण प्रतिभागियों की मौत हो चुकी है। झारखंड में संथाल पर सभी की नजरें। 18 सीटों पर टिका है 81 का गणित। झारखंड विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण में हो रहे चुनाव के तहत संथाल परगना से जुड़े 18 सीटों पर भी मतदान शुरू हो गया है। राज्य की कुल 81 सीटों में ये 18 सीटें सरकार बनाने में काफी मायने रखती हैं। 2019 में के चुनाव में इस 18 सीटों में बीजेपी को 4, झामुमो को 9 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण की 13 सीटों पर महिला उम्मीदवार दिखा रही दमखम। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों में 13 सीटें ऐसी हैं जहां महिला उम्मीदवार दमखम दिखा रही हैं, यानी करीब 34% सीटों पर आधी आबादी चुनौती दे रही है।
4 सीटों पर महिला प्रत्याशियों ने सीधा मुकाबला है। इनमें गायडे, झरिया, रामगढ़ और डुमरी शामिल है। दिखा लोकतंत्र की अनोखी झलक। गोड्डा में महागामा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को मतदान के दिन दूल्हा पिंटू यादव ने शादी की रस्म को छोड़कर मतदान करने के लिए बूथ पहुंच गए। उनकी शादी मंगलवार की रात को ही थी। पिंटू ने कहा कि मतदान करना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लोग पिंटू के इस कदम को सराहना कर रहे हैं, जो लोकतंत्र में हर एक वोट के महत्व को दर्शाता है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.